हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट इन ओसीएम। डीमटेरियलाइजेशन भी बोलते हैं डीमेट अकाउंट को। डीमटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर। द डीमटेरियलाइजेशन इज़ नोन एज डीमेट इन शॉर्ट। ठीक है, सभी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट करना। Investors get option under Depository Act 1996 to hold securities either in physical form और dematerialized form। ठीक है, हम फिजिकल फॉर्म में भी हेल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी उसको हेल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। इन्वेस्टर हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट विथ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि कोई एजेंट होता है, मिडलमैन होता है जो शेयर ब्रोकर जैसा काम करता है, उसके पास हम खुलवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि सबके डीमेट अकाउंट रखता है उसके पास भी खुलवा सकते हैं, ओवरऑल सभी के। और एजेंट जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ डेटा उसके पास होता है। एजेंट जो होता है वो फॉर्म कलेक्ट करके जो डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहता है वो बाद में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देता है। तो हम डायरेक्ट भी खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट और थ्रू एजेंट भी कर सकते हैं। अगर हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, डिपॉजिटरी सर्विस चाहिए तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ आइदर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स डीमेट सर्विस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट। An investor will have to give duly filled form requesting to depository participant for opening डीमेट अकाउंट। हमको एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हमारा डीमेट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, डिपोजिटरी मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। In India, a company registered under Companies Act can perform work as depository। ठीक है, डिपोजिटरी जो मतलब एक कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। डिपोजिटरी एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम अगस्त 1996। अगस्त 1996 से शुरू हुआ। डिपोजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी के पास से बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन। Operation of depository is regulated by Depository Act and SEBI. Demat account and dematerialization are at the center of the depository process. डिपोजिटरी का ऑपरेशन होता है वो डिपोजिटरी एक्ट से रेगुलेट होता है और सेबी रेगुलेट करती है। डीमेट अकाउंट और डीमेटेरियलाइजेशन वो बीच में होता है, डिपोजिटरी प्रोसेस से पहले होना ही चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको एट द सेंटर ऑफ डिपोजिटरी प्रोसेस बोलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपोजिटरी इज़ टू कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटीज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, एंड टू प्रिजर्व इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले कन्वर्ट करना फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फिर उनको मेंटेन करना, प्रिजर्व करना। अबाउट दिस टू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़। और जो भी डेली बेसिस पे या जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं रिलेटेड टू बाई एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, वो सब भी कौन संभालेगा? डिपोजिटरी। एट प्रेजेंट देर आर 2 डिपोजिटरीज इन इंडिया। NSDL है यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड, और CDSL है यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अबाउ बोथ द डिपोजिटरी प्रोवाइड द सर्विसेज थ्रू इंटरमीडियरीज who are their representative और agent who are called depository participant। थ्रू एजेंट भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन एजेंट की तरह काम कर सकता है? बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, शेयर ब्रोकर है, वो सब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ डिपोजिटरीज जो हमने देखे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। NSDL, National Securities Depository Limited। NSDL is a public company formed under the Companies Act
ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है और किस में फॉर्म हुई है, कंपनीज एक्ट 1956, 2013 अभी हो गया है, नया एमेंडेड एक्ट हुआ है। तो कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 है, ठीक है। इट वॉज रजिस्टर्ड विद सेबी इन 1996। NSDL was promoted by National Stock Exchange and with the collaboration of some financial institutions, ठीक है। It is managed by Board of Directors as the NSDL is incorporated in the form of public company under the Companies Act 2013। Board of Directors जो इसके होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। NSDL performs its functions through depository participants appointed by it. फीस इज़ चार्ज फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर कस्टमर। तो जो भी एजेंट की तरह काम करना चाहता है उसके पास से NSDL फ़ीस कलेक्ट करेगी और कस्टमर्स के पास से कोई फ़ीस नहीं है। इन्वेस्टर्स हैज़ नॉट टू पे एनी एक्सपेंस डायरेक्टली टू NSDL। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस सम फीस फ्रॉम द कस्टमर। पर हाँ, अगर हम किसी एजेंट के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर जो जैसे कि ट्रेड बुल्स है, अभी ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ है, एंजल ब्रोकिंग सिक्योरिटीज़ है, तो वहाँ पे हमें फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्टली NSDL कोई चार्ज नहीं करती फ्रॉम द कस्टमर। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विस फॉर डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्रेडिटिंग राइट एंड बोनस शेयर्स इन कस्टमर्स अकाउंट, फ्रीजिंग कस्टमर्स अकाउंट। इन केस हम अकाउंट ऑपरेट नहीं करते तो वो हमारा अकाउंट बंद कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है जिसका नाम है NSDL। अब हम देखेंगे CDSL का कंसेप्ट। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। Central Depository Services India Limited (CDSL) was incorporated in 1999 with collaboration of Bombay Stock Exchange and banks। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स ने मिलकर CDSL चालू किया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड ईजी एंड सेफ सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड विद इट इज़ पब्लिश टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट। जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का लिस्ट होता है पब्लिश ऑन टाइम टू टाइम विथ ऑन इट्स वेबसाइट। CDSL प्रोवाइड्स ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया। वो ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया। All over India, all services of depository of CDSL and NSDL are available to investors at door as the depository participants are connected electronically with them, ठीक है। The centralized system of NSDL and CDSL keeps an eye on every transaction। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है NSDL और CDSL की, वो डे टू डे बेसिस पे देखती है कि कौन से इन्वेस्टर्स कितने का ट्रांजैक्शंस करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस अच्छी तरह हो रहे हैं या नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, वो सब ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो हम देखेंगे। तो पहला है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इट मेंटेन्स फिजिकल सिक्योरिटीज़ ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डीमटेरियलाइजेशन। इट प्रिजर्व्स सिक्योरिटीज़ इन डीमेट अकाउंट। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो फियर ऑफ थ्रेट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। In this sense, depository is considered as a bank maintaining securities. The rematerialization of demat securities is also made as per the desire of investor, ठीक है। तो डीमटेरियलाइजेशन मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और रीमटेरियलाइजेशन मतलब उसको वापस फिज़िकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एक बैंक की तरह काम करता है ये दोनों डिपॉजिटरीज और अपनी सिक्योरिटीज़ को सेफ रखता है। Easy transfer of securities at less expenses. Prompt transfer of securities takes place due to depository service. It decreases the paperwork, ठीक है। Problems connected with the transfer of physical shares are removed. For example, fake transfer नहीं हो रहा है, कोई bad delivery नहीं है, टाइम टू टाइम डिलीवरी हो रही है, कोई गलत डिलीवरी नहीं दे दी, मैंने ख़रीदा नहीं और मुझे मिल गया, मेरे अकाउंट में आ गया, ऐसा सब अवॉइड करते हैं
Moreover, saving occurs in brokerage expenses, postage expenses, courier expenses, stamp duty etc. for the investor. हम फिज़िकली होल्ड नहीं करते तो भेजने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो खर्चा बचता है पोस्टेज का, कुरियर का, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं करना पड़ता, ब्रोकरेज का खर्चा बचता है. ओनली सिंगल शेयर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर ड्यू टू डिपॉजिटर. हम सिंगल शेयर का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पहले क्या था कि फिज़िकल फॉर्म में था तो हम देयर वर लिमिटेशंस ऑन दी ट्रांसफ़र, जो अब रिमूव हो गया है. प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन. सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल्सो बिकम्स स्पीडी ड्यू टू डिपॉजिटरी. ठीक है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ट्रांसफर सिक्योरिटीज़ प्रॉम्प्टली. द सिक्योरिटीज़ और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली विद द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे सेटलमेंट होगा वैसे कैश मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह होता है. ठीक है, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा हम अगर हमने बेचा होगा शेयर तो. ठीक है, इन्वेस्टर डज नॉट रिक्वायर अ कॉरस्पॉन्डेंस with the company. The settlement of transactions among various parties take place through electronic system. Electronic system से होता है तो prompt settlement हो जाता है. Record in customers account. Receivable bonus shares over and above the right shares allotted through public issues are credited in customers account by इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. अगर बोनस शेयर्स हमने लिया है, बोनस शेयर मिला है, राइट शेयर्स मिला है, वो हमारे कस्टमर्स अकाउंट में यानी कि हमारे इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा. सब कुछ दिखेगा कि ये इसका बोनस आया है, ये कंपनी ने बोनस इशू दिया है, ये कंपनी ने राइट इशू दिया है, आपके अपने अकाउंट में इतने बैलेंस शेयर्स हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा. फैसिलिटी टू मॉर्गेज. इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ एंड टू ऑब्टेन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़. हम हमारे पास जो शेयर्स है वो हम एज ए सिक्योरिटी रख के उसके सामने लोन भी ले सकते हैं. फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट. इन केस ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग पीरियड और क्लोजिंग द अकाउंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर ऑफ फ्रीजिंग द अकाउंट फॉर दैट. अगर हम कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं या नहीं ऑपरेट कर पाएंगे अपना अकाउंट और परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो हम अपना अकाउंट को भी फ्रीज या क्लोज करवा सकते हैं, आइदर फॉर अ टेम्पररी पीरियड और फॉर अ लॉन्ग पीरियड. रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज़ इन डीमैट अकाउंट. इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो सेफ़ रहेगी और इस तरह से स्टोर होगी कि जब हमें चाहिए तब हमें मिल पाए. ठीक है, तो रिकॉर्ड एंड स्टोरेज भी इजी रहेगा. लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस. इट प्रोवाइड्स सर्विस एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस इन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. हम जब शेयर्स बेचेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस जहाँ से पैसा आता है या पैसा देना पड़ता है उसमें भी लिंक बना रहेगा. सर्विस थ्रू इंटरनेट. डिपॉजिटरी प्रोवाइड सर्विस टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स थ्रू इंटरनेट एट फेयर प्राइस. प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर ऑफ हिज अकाउंट. जब भी हमें एक्सेस करना हो अपना अकाउंट, हमें देखना हो कि हमारे अकाउंट में कितने शेयर्स पड़े हैं, हम थ्रू ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट तुरंत पता कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे. ओके, और ठीक है, अब हमने देखा डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या क्या है, कौन सी 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी का मीनिंग क्या है और डीमटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है. अब ये एक बार देख लेना. ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. एक्सरसाइज में जो आपको होमवर्क करना है वो मैं आपको टिक करवा देती हूँ. ठीक है. फ्रॉम होम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ टू बी ऑब्टेन बाय अ डिपॉजिटरी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन. ठीक है, ये कर लेना एक बार. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स नहीं हुआ है, ये हो गया है आपका. बाय होम आर द डिपॉजिटरीज अवेयर्ड. ठीक है, तो MCQ में करना है आपको 8 और आंसर इन 1 सेंटेंस में 6 वाला. फिर व्हेन डिड NSDL इस्टेब्लिश एंड स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, ये नहीं आया है अभी. व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन पढ़ लेना, आंसर इन शॉर्ट में लिखना भी है आपको. फिर आंसर इन डिटेल में राइट अ नोट ऑन NSDL CDS है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, तो पढ़ लेना. ये नहीं आया है, सेबी का भी कंसेप्ट नहीं आया है.
तो इतने आंसर्स आपको एक्सरसाइज में लिखने हैं और मुझे पिक्स भेजने हैं। और अगर आज मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।